मजहबी फतवे दे रही है कि अगर आपने फलानी को वोट नहीं डाला तो आप जहन्नम में जाओगे। ये गंद का गुलदस्ता बना, ये गंद का गुलदस्ता बनाया किसने? 2014 में महबूबा जी ने बनाया। डेमोक्रेसी का जो त्योहार आज चल रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपना नुमाइंदा चुनेंगे। महबूबा जी पैदावार हमेशा रही है बाइकाट सियासत की। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। 25 मई को यानी आने वाली 25 तारीख को अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र का आगामी चुनाव होने वाला है। यहां पर पोलिंग होगी। अनंतनाग राजौरी सीट पर इन दिनों दिलचस्प सियासी माहौल बना हुआ है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच जबानी जंग तेज हो गई है। आज PDP चीफ और पार्टी के उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर चुनावी प्रक्रिया में धार्मिक मूल्यों का इस्तेमाल करने और धमकियां देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप किया है और लोगों को डराया जा रहा है। महबूबा ने कहा कि राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए और डराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। तो आज इसी तकरार पर जो जैसे जैसे चुनावी तारीख करीब आती जा रही है वैसे वैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP में जबानी जंग तेज हो गई है। आखिर इसकी वजह क्या है, चुनाव पर इसका कितना कुछ असर पड़ेगा, इसी को आज हम JKLH प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। मजहबी फतवे दे रही है कि अगर आपने फलानी को वोट नहीं डाला तो आप जहन्नम में जाओगे। ये गंद का गुलदस्ता बना, ये गंद का गुलदस्ता बनाया किसने? 2014 में महबूबा जी ने बनाया। डेमोक्रेसी का जो त्योहार आज चल रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपना नुमाइंदा चुनेंगे। महबूबा जी पैदावार हमेशा रही है बाइकाट सियासत की। तो अब चुनाव में भी फतवे दिए जाने लगे हैं और कौन किस पर किसके लिए कैसा फतवा जारी कर रहा है, जिसी को हम JKLH प्राइम टाइम में समझेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं, इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान रतनलाल गुप्ता साहब, जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। रफ़ीक राथर साहब भी हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर हैं, जो कि PDP के स्पोक्सपर्सन हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। इरफान मनहाज जो जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। कुछ देर में बीजेपी के स्पोक्सपर्सन भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। मैं सबसे पहले रतनलाल गुप्ता साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल बहुत शानदार बना हुआ है। लोगों में काफी जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। 5 मरहले मुकम्मल हो गए। छठे मरहले में अब अनंतनाग राजौरी सीट पर वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले अब सुनने में आ रहा है कि चुनाव में भी फतवे जारी किए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने बाकायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाया है कि जो वोटर्स हैं उन्हें वोट करने के लिए बाकायदा फतवे जारी किए जा रहे हैं। इस तरह का इल्जाम लगाया उन्होंने। देखिए, मैं तो सबसे पहले जी जम्मू कश्मीर के लोगों को सलूट करूंगा, बिल्कुल, और खासकर कश्मीर वैली के अंदर जी जिस ढंग से उन्होंने बाहर आके वोटिंग की है और पिछले 3-4 दहाइयों से रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं समझता हूं कि ये जो फतवा उन्होंने दिया है, ये वोटिंग के जरिए 2014 के बाद जो लोगों के दिलों में निराशा और हताशा थी, ये उसका सबूत है। जहां तक PDP का ताल्लुक है, मैं समझता हूं ये भाषा उस वक्त बोली जाती है जब फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं वो लोग इस किस्म की बातें करते हैं जब समझते हैं कि आने वाला जो चुनाव है उसमें वो बुरी तरह हार रहे हैं। देखिए, मैं खुद 8 दिन पूरा हफ्ता राजौरी और पुंछ का टूर लगा के आ रहा हूं जी, और जिस ढंग की वहां सुनामी लोगों की है, वहां पे लोग कहते हैं कि हम पार्टी से ऊपर उठ के इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जनाब मियां अल्ताफ साहब को वोट देना चाह रहे हैं, क्योंकि मियां साहब एक ऐसे शख्स हैं जो जिन पे आज तक कोई उंगली नहीं उठा सका, जो खुदा दोस्त हैं, और उनकी जो आज तक उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर 5वीं बार
इलेक्शन लड़ा कंगन से और 5 बार वो जीते हैं। लोग उनसे प्यार करते हैं, दिली प्यार करते हैं। मैं ये समझता हूं कि कोई ऐसा फतवा, मुझे एक बात बता दीजिए, एक जगह बता दीजिए, मैं खुद उन जलसों में रहा हूं, ऑर्गेनाइज पार्टी ने किए हैं जो जलसे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने, कहीं एक जलसे में मियां साहब ने ये कहा हो कि साहब हमें आप वोट दीजिए, या किसी फतवे के लिहाज से, या हम कहीं धमकी देते हैं, मैं समझता ऐसी कोई बात नहीं है। मियां साहब बोलते हैं, जब उनके बोलने से फूल झड़ते हैं, मैं समझता हूं इतने नरम तबीयत के हैं वो, बड़े शास्त्र अल्फाज से वो बात करते हैं, बड़े लोगों में सच्चा प्यार है। मैंने खुद देखा कि लोगों में दिली तौर पर लोग उनसे प्यार करते हैं। और ये पार्टी पॉलिटिक्स के अलावा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तबके के लोग। रतनलाल गुप्ता जी देखिए, मियां अल्ताफ, मैं आपको दो जी रतनलाल गुप्ता जी, आप रतनलाल गुप्ता साहब, एक मिसाल नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मियां अल्ताफ अब आपके उम्मीदवार हैं, आप तो उनकी तारीफ करेंगे ही, लेकिन सामने जो हरीफ जो उम्मीदवार है वो एक तरह से इल्जाम लगा रहा है। मैं आपको नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं। आप रजौरी की जो हमारी अभी वहां जलसा हुआ है, पब्लिक मीटिंग हुई है जी, 25,000 के करीब वहां लोग थे, जिनमें 10,000 के करीब हिंदू थे। अगर कोई कहे कि मैं मुसलमान हूं, मुझे वोट दीजिए, क्या 10,000 हिंदू वहां होगा? होता आज 1947 से हमारा मुल्क आजाद हुआ है, कितने इलेक्शन हुए हैं। आप हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसा बेल बकरी मत समझे कि कोई कहेगा कि इसको वोट दो तो वो उसको देगा, नहीं। वोट देगा जो, वो 10 बार सोचेगा कि मुझे किस शख्स को वोट देना है, इस शख्स की कितनी अहमियत है, कि लोग इसे प्यार करते हैं, नेक लोग हैं, इसलिए लोग वोट देते हैं। और मैं वहां पार्टी पॉलिटिक्स के अलावा मजहबी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम मजहबों के लोग ये मजहबी रवायात से ऊपर उठ के उन्हें वोट देने के लिए तैयार है। मैंने तभी कहा कि इस वक्त जो हमारे अपोजिशन वाले हैं वो निराशा की बोली बोल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन की बोली बोल रहे हैं। वो समझते हैं कि ये सीट उनके हाथ से निकल गई। चलिए ठीक है, मैं तो रफीक राथर साहब भी हैं हमारे साथ। बीजेपी जी, आप जी मैं रतनलाल गुप्ता जी आ रहा हूं। रफीक राथर साहब भी हैं, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रफीक राथर जी, जो बात महबूबा मुफ्ती साहब ने कही थी, साहिबा ने कही थी, और उन्होंने कहा था कि किस किस तरह से वोटरों को बहकाने की, डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है, रतनलाल गुप्ता जी से मानने के लिए तैयार नहीं। रतनलाल गुप्ता जी कह रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं, और यहां पर रतनलाल गुप्ता साहब ने यह भी कहा कि जीत को देखकर, जिस तरह से उनकी मकबूलियत है मियां अल्ताफ की, उसे देखकर घबराई हुई है महबूबा मुफ्ती। रफीक साहब अनम्यूट कर लीजिए जी। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान बिटरनेस क्रिएट हो जाती है, यह होता रहता है इलेक्शंस में जी। लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि आप एक पार्टी एक ऐसी है जो ये कह रही थी कि नेशनल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कहीं वजूद नहीं है इनका, ये कहीं ग्राउंड पर है ही नहीं। आज ये हाल है कि आप इनको फाइट देने के लिए आपको मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। महबूबा जी ने जो कहा आप उसको समझने की कोशिश करें। जी देखिए, पीर मरीदी का एक रिश्ता होता है, बड़ा पायस रिश्ता होता है, और इसकी कदर हम भी इसको बड़ी कदर की निगाहों से देखते हैं। एक एतमाद होता है, एक भरोसा होता है पीर मरीदी के इस रिश्ते पर, और ये बड़ा पाक रिश्ता होता है। लेकिन अगर आप इस रिश्ते को अपनी सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करें, अब ये जो मेरे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्त अभी कह रहे थे कि नहीं जी हमारे कैंडिडेट बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, शरीफ आदमी है, मैं तस्लीम करता हूं, मैं उन पर इल्जाम नहीं लगाता हूं। लेकिन उनके दाएं बाएं जो लोग हैं, जब वो लोगों को धमकियां दें, लोगों को सर्टिफिकेट भेजना, ये इशू करना शुरू करते हैं कि आप जन्नत में नहीं जाओगे, आप मुसलमान नहीं रहोगे अगर हमें वोट नहीं दोगे। जब आप इस तरह की सियासत करेंगे, बातें हो रही हैं जी। जाहिर सी बात है, देखिए महबूबा जी ने जब बात की तो कोई हवा में थोड़ा ही बात की, हमारे पास सबूत है इस बात के, हमारे पास लोग आते हैं ये कहने के लिए कि किस किस को धमकी मिली है, किस किस को दूसरी ये मुख्तलिफ परेशानियां लाक है। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए महबूबा जी ने जो बात की है उसमें बड़ा दम है और बड़ी वैलिड है। और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से गुजारिश करना चाहेंगे कि वो इस तरह के हथकंडों पर ना आए, इतना नीचे ना गिरे। इसके बाद भी मिलना है, उठना है, बैठना है। और ये जो ताने बाने जो है, ये रिश्ते
पे इनको कायम रखने के लिए आपको इतना लोग रतनलाल गुप्ता जी, जी जी आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए कि अपने कैडर को भी समझाए और उस लेवल पर इस लड़ाई को ना ले जहां से हम फिर वापस नहीं मुड़ सकते। ये कौन सी सियासत है कि वोट के नाम पर जन्नत और जहन्नम मिलेगी और इस तरह की बातें की जा रही है? रतनलाल गुप्ता साहब, ये तो पहली बार मैं किसी इलेक्शन में सुन रहा हूं। कब्रिस्तान और इससे पहले शमशान की सियासत तो हमने सुनी थी, अली और बली वाली सियासत हमने सुनी थी। अब जन्नत और जहन्नम भी वोट के नाम पर ही मिलेंगे। देखिए आप किस किस्म की बात कर रहे हैं साहब? जन्नत और जन्नत की बोर्ड के साथ क्या ताल्लुक है? जिसने बोर्ड तो रफीक राथर साहब बता रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती जी का ये बयान है। नहीं, महबूबा मुफ्ती का ये बयान है। सुन लीजिए, उनको नहीं समझना चाहिए। मैं बार बार यही कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर के लोग बहुत सियाने हैं, आज वो इन बातों में नहीं आएंगे। वो अपना हक समझते हैं कि मेरा राइट क्या है। सियाने हैं कि नहीं है, सवाल ये नहीं है कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा, सवाल ये है कि आपके लोग, आपके लीडर्स क्या हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा सवाल नहीं, इसका जवाब आप दीजिए। वो लोग समझते हैं और लोग नेक बंदे को देना चाहते हैं वोट, जो पार्लियामेंट के अंदर बोले, जो सच्चाई की बात करे, जो ईमानदार होने का सर्टिफिकेट आप देंगे क्या? उमर अब्दुल्ला साहब नेक होने का सर्टिफिकेट देंगे क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर नेक होने का लोग दे रहे हैं भैया। ये लोगों को डिसाइड करने देना, आप क्यों सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? 25 तारीख को देख लीजिए, ये सर्टिफिकेट 25 सारी तारीख को दुनिया मिलेगा देखेगी, उनको। मुझे क्या देखने मैं की नहीं जरूरत है? दूंगा, लोग देंगे, मैं नहीं दूंगा। जरूर देंगे, आप हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं आपके पठानिया साहब मन में बड़े खुश हो रहे हैं। भाई की तरह बैठे आप। नहीं, मैं आऊंगा पठानिया साहब के पास भी आऊंगा जी। पठानिया साहब मन में खुश हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं। देखिए मैं आप बोले हैं, हम नहीं बोले नहीं आपके सामने। देखिए मेरी आपसे यही सबमिशन है कि इस बात का सर्टिफिकेट जो आप कह रहे हैं वो 25 तारीख को लोगों ने देना है, मैंने और आपने नहीं देना है। और ना ही मैं क्लेम करता हूं कि हम सर्टिफिकेट देंगे। और 25 तारीख को रतनलाल गुप्ता जी, 25 तारीख को तय हो जाएगा कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा। 25 तारीख को तय हो जाएगा। लेकिन आप धमकियां न दें लोगों को इस तरह से उकसाएं ना, लोगों को जन्नत और जहन्नम की सभी लोग बंद कर देना, तो लोगों को डिसाइड करने दे। जिसको वोट देते हैं जमहूरी अमल है, जमहूरी अमल में ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा और सब लोग उसको तस्लीम करेंगे। लेकिन आप जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं ये शायर निशानी है पार्टी के, डेमोक्रेटिक इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तभी मैं कह रहा हूँ ना, आज किसी को जन्म या जन्नत दिखा के कोई वोट नहीं देगा। ठीक है, मैंने देखिए दोनों लोगों को काफी टाइम दे दिया। ठीक है, मेरे साथ एक और खास मेहमान एडवोकेट आर एस पठानिया जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर एस पठानिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जेकेलेज पर। मैं इरफान मन्हास जी आपके पास आना चाहूंगा। इरफान जी, अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी इस तरह की सियासत को कैसे देखती है? देखिए अब चुनाव में भी जन्नत और दोज़ख और जहन्नम की बातें हो रही है। इरफान मन्हास जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अनम्यूट कर लीजिए। जी आ रही है आपकी आवाज। सबसे पहले तो जितने भी को पैनलिस्ट हैं और देखने वाली आवाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल की बात बताऊं तो मैं बड़ा खुश हूं आज, और मेरी तरह हजारों और लाखों नौजवान जम्मू कश्मीर के बड़े खुश होंगे ये देख के कि जो जालिम लोग हैं जिन्हें जुल्म किया है वो किस तरह से इस वक्त जब उनके ऊपर लाठी चल रही है ऊपर वाले की, तो वो किस तरह बौखलाए हुए हैं सारे इस समय। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो चेहरे उतरे हुए थे, बॉडी लैंग्वेज जीरो, और ये समझ आ रहा था कि इनने जो है हार तस्लीम कर ली है। मैं आपको एक बात बताता चलूं, आपका इशारा पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ है। देखिए जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये इशारा उनकी तरफ है पहले। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो उनकी जो लीडर साहिबा हैं उनने तो इस्लाम की इतनी दुहाई दे दी कि मैं तो अब हैरान हूं कि जब एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनने अत्तहियातु पढ़ने की कोशिश की थी लेकिन वो पढ़ नहीं पाई पूरी, तो ये तो अपने आप में मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ऐसे लोग इस्लाम की बात करते हैं जिनके लीडर रात के अंधेरे में
मना साहब कुरान इतनी उठा छोटी के बातें न करें आप। नहीं, जिनके लीडर ये अच्छा रात नहीं के लगता है कि अंधेरे में नेशनल टीवी पर कुरान आप इतनी उठा छोटी के बातें लोगों के करते हैं। पास रफीक रख साहब को जाते स्क्रीन हैं। पे ले लीजिए। जी जी मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं मेरी इन बात बातों सुन का लीजिए। जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। हुनैरा साहब देखिए, मेहरबानी सच करके बोला आप तो इतना सच बोलने पे सुटुक ना देखिए हो किस जाए, तरह से इतने रिएक्शन गिरे आ मत गया। आप, इतने छोटे मत हो मैं कह जाएं। रहा हूँ सच इस बोलने डिबेट पे को देखिए इतना छोटा रिएक्शन मत कैसे आ बनाएं कि गया। आप अपना अतायात डिस्कस करेंगे यहाँ। सारी दुनिया टीडीपी के आपके डिबेट को स्पोक्सपर्सन की देख रही तरफ है और से आप देखिए इतनी रिएक्शन छोटी कैसे छोटी आ गया बातें सच करती हैं। बोलने पे। ये छोटी मैं छोटी आपको बातें एक करके बात नहीं नहीं, बताऊं, मजहब का तो मेरा इस्तेमाल लगता है। किया जा रहा है ना प्लीज ये रफीक मत रातर करें। साहब, ये मत मजहब करें, का इस तरह इस्तेमाल का किया जा जवाब रहा है नहीं ना। करें। रफीक साहब, आप फतवे की बात कर रहे हैं, आप ये जन्नत और बातें ना जहन्नम करें, की आप बात इतनी कर रहे छोटी बातें हैं, करके आप इस इस्लाम डिबेट की को बात छोटा कर रहे मत हैं, तो करें आप। मजहब का कार्ड तो खेला जा रहा है। डिबेट है और नेशनल सारी दुनिया देख रही है, सारा मुल्क देख रहा है और आप इसको इतना छोटा बना रहे हैं कि मुझे अफसोस हो रहा है ऐसी बातों पर जवाब देने में। रफीक साहब, मैं कह रहा हूँ आप मेरे बड़े हैं, जब आप बोल रहे थे मैंने बीच में नहीं बोला। मैं आप आपको गलत रिक्वेस्ट बात करता हूँ करेंगे थोड़ा तो मैं रिएक्ट सच करूंगा ना। सुनने के लिए थोड़ा सा अपना कलेजा बड़ा रखें। क्या मेरा ये बात मतलब सच यह है कि नहीं आप है? डिबेट को इतना लो क्या मत ये बात बनाएं। सच नहीं है रफीक साहब कि आपके लीडर रात के अंधेरे में छोटा कुरान लेके लोगों के पास जाते हैं और उस पे हाथ रखवाते हैं और बोलते दिखाए हैं कि सबूत, कुरान पे हाथ दिखाए रखो, सबूत, हमारी सबूत दिखाए जमात नेशनल सबसे टीवी ज्यादा पर। मुसलमान है, नेशनल हमें वोट टीवी पर देना, सबूत बाकी दिखाए किसी को आप। नहीं देना। ये नहीं क्यों? चलेगा, आप ये हीले बहाने नहीं ये करें, ये मत आज करें आप लोगों के प्लीज। सामने आप लोगों इस की तरह का सच्चाई, मैं डिबेट तो ना कहता करें, हूँ नेशनल रफीक टीवी पर इस साहब, तरह का डिबेट ना करें। रफीक साहब आप ये एक झूठ नेक है, आदमी झूठ है। हैं। शुरुआत तो आप महबूबा झूठ मुफ्ती है, ने ये की बात है। है। रफीक साहब, शुरुआत तो महबूबा मुफ्ती ने की है। महबूबा जी ने ही शुरुआत की है, उन्होंने फतवे की बात की है, उन्होंने जन्नत और जहन्नम की बात की है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फतवा किया, आप बात समझने की कोशिश करें। का खून है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहा कि आप फतवे जारी ना करें। हम यही कह रहे हैं जारी नहीं कि किया। हमने कोई फतवा नहीं लेकिन दिया। महाराज साहब इस नहीं, आप डिबेट को इतना नेशनल छोटा कॉन्फ्रेंस बना रहे मत कीजिए हैं। इसमें। हम हम कुरान कोई डिस्कस फतवा नहीं करेंगे, दिया, हम मैं यहाँ क्या पर नहीं करता। अतायात डिस्कस हमें करेंगे। कोई फतवा ये नहीं क्या दिया। सियासत कर रहे हैं आप? छोड़कर फौरन जो है अपनी पार्टी ज्वाइन कर ले, अगर आपका दिल गवाही देता है, क्योंकि आप उनके साथ चल रहे हैं जिनके हाथों पे हमारे नौजवानों का खून लगा हुआ है। चलिए ठीक क्या है, ये बात ठीक सच है, नहीं ठीक है? है। मैं देखिए, आर एस पठानिया जी भी वेट कर रहे हैं, पठानिया जी भी वेट कर रहे हैं, उन्हें भी चर्चा में जोड़ लेते हैं। मुझे ब्रेक पर भी जाना है, मुझे ब्रेक पर जाना है। पठानिया जी, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा और ये चर्चा जो हमारी जो बहस जो है ये जारी रखेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक। मजहबी फतवे दे रही है कि अगर आपने फलानी को वोट नहीं डाला तो आप जहन्नम में जाओगे। ये गंद का गुलदस्ता बना, ये गंद का गुलदस्ता बनाया किसने? 2014 में महबूबा जी ने बनाया। डेमोक्रेसी का जो त्योहार आज चल रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपना नुमाइंदा चुनेंगे। महबूबा जी पैदावार हमेशा रही है बाइकाट सियासत की। तो अब सियासत में मजहब का भी एक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और उसका भी एक तरह से सहारा लिया जा रहा है और इसी को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से अब अनंतनाग राजौरी सीट पर सियासत हो रही है, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में अब एक तकरार देखने को मिल रही है, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद एडवोकेट आर.एस. पठानिया जी आपके पास आना चाहूंगा। पठानिया जी, महबूबा मुफ्ती जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कांग्रेस बीजेपी को भी उन्होंने घेरा। उन्होंने कहा कि जो धार्मिक मूल्यों का सहारा एक तरह से लिया जाता है, बीजेपी जिस तरह से करती है, मंदिर मस्जिद की सियासत करती है, धर्म के नाम पर सियासत करती है, ऐसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी उन्होंने निशाना साधा है। लेकिन उन्होंने बीजेपी पर भी कहा है कि डराने के लिए किस तरह से जो धार्मिक मूल्यों का सहारा लिया जाता है, बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा है महबूबा मुफ्ती जी ने। धार्मिक सियासत को किस तरह से देखा जाए? धर्म का इस्तेमाल हो रहा है सियासत में। इस जिस विषय को आपने आज अपने इस शो में रखा है, इसको दो पहलुओं से देखा जाए। अगर नंबर 1 सबसे पहले तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हार का डर और कहीं ना कहीं एक लोगों में जो सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन उभर के बाहर आ रही है। दूसरा, जम्मू कश्मीर का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जम्मू कश्मीर में सड़क, बिजली, पानी, इससे हटके नारे की सियासत, खोखले वायदे की सियासत, धर्म, क्षेत्र, खित्ता, इलाका के नाम पे एक सियासत, तो शायद इसीलिए जम्मू कश्मीर एक पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में जिस तरीके से पनपना चाहिए था, जिस तरीके से बढ़ना चाहिए था, शायद बढ़ नहीं चाहा। आज ये जो कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका जो एजेंडा एक्सपोज्ड है जम्मू कश्मीर के लोगों के आगे। जम्मू कश्मीर के लोग सबसे पहले इनसे पूछना चाहते हैं कि 7 दशक अगर आप लोगों ने राज किया हम पे, तो कम से कम अमन क्यों नहीं है, पीस क्यों नहीं थी आपके दौरान? आज
पीस जम्मू कश्मीर में रिस्टोर हुई है। एक खौफ का माहौल लोगों के मन से निकला है। लोगों ने अपने मन से, जिसे कहते हैं, बम्पर वोटिंग की है। एक किलिंग करके कोशिश भी की गई कि एक टेरर, एक ऐसा एक माहौल क्रिएट करे जिसमें थोड़ा वोटिंग का परसेंटेज थोड़ा गिर पाए। लेकिन आप ओवरऑल अगर इसको आप एग्जामिन करें तो हमने उस दिन भी कहा था, बारामूला की वोटिंग श्रीनगर से भी 4 कदम बढ़ के तकरीबन 60% के पास की वोटिंग, और मैं पूरे यकीन और मुतमई के साथ आपको कह सकता हूं राजौरी, पुंछ और अनंतनाग की जो वोटिंग है 65 से 70% ओवरऑल वोटिंग होने जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं डिट्रैक्ट करने की रतनलाल गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। और ध्यान रहे, इट इज एन इलेक्टोरल ऑफेंस, कैनवेसिंग ऑन लाइंस ऑफ रिलीजन, दिस इज एन इलेक्टोरल ऑफेंस एंड दिस इज एन इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस। जो तो मुकाबले में नहीं खड़े हैं, जो मुकाबले देखिए जी, जो आप उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, जो तो पहले से बैंकरप्सी की वजह से खड़े नहीं हुए, उन्होंने तो पहले ही हार ही मान ली है। रतनलाल जी, मैं इरफान जी आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी पूरे कश्मीर में रैली में एक कैंपेन चला रही है, और उस कैंपेन से कहीं ना कहीं आपको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को थोड़ी सी परेशानी हुई है। ये कैंपेन है लूटपाट का, परिवारवाद का, आतंकवाद का और धोखे का और फरेब का। जिस तरीके से आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिसे कहते हैं, धोखा है आपने। कश्मीर की 3 सीटें उधर छोड़ी, वो क्या बात को बताएंगे कि कश्मीर की हालत क्या है? वो क्या इरफान जी बात रखिए जी। रतनलाल जी, जो वोटिंग को फेस इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को 70 साल हो गए इक़्तिदार में, और जिनका गार्डन जम्मू में भर के है। रतनलाल जी, अरे भैया पता चल जाएगा 4 को। रतनलाल जी, आपका कैडर भर के है जम्मू में 70 साल का। रतनलाल जी, 4 को आप फोन नहीं रहे उठाएंगे। जिस कांग्रेस को आप गंदी नाली के कीड़े बोला करते थे, आप उनके साथ हाथ मिला रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और आप कश्मीर की बात कर रहे हैं। रतनलाल जी, इन बातों का जवाब तो दीजिए। जिस कांग्रेस को आप लोग गंदी नाली के कीड़े बोला करते थे, आपने उनके साथ हाथ मिलाया है। उनके मंशूर में तो 370 भी नहीं लिखा हुआ है, फिर भी आप उनकी हिमायत कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? मैं देखिए, चलिए ठीक है, मैं रफीक राथर जी, रफीक राथर साहब, ठीक है, मैंने टाइम दे दिया। ठीक है इरफान जी, जल्दी से सवाल कीजिए। एक ही बात रहेगी, मैं उसके बाद अपना टाइम नहीं लूंगा जी। देखिए, आज का जो नौजवान है जम्मू कश्मीर का, अगर आप एक सर्वे भी करा लें तो हर एक नौजवान आज ये चाहता है कि जो हमारे बच्चे जेलों में इस वक्त है, जो इनकी फेल्ड पॉलिसीज की वजह से इस वक्त जेलों में है, उनको जल्द से जल्द रिहा करके इनका बोरी बिस्तरा बांध के अब इनको जेल जाना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत कुर्बानी दे दी, अवाम ने बहुत कुर्बानी दे दी। अब इनकी बारी है। ये जो सियासी जमातें हैं 70 साल, ठीक है रफीक राथर जी, क्या आपको नहीं लग रहा है कि अब बदले हुए जो माहौल है कश्मीर का, अब इसमें मजहबी सियासत नहीं चलने वाली है, अब इसमें फतवे नहीं चलने वाले हैं, अब इसमें जन्नत जहन्नम की बात अगर की जाएगी तो वो नहीं चलने वाले, लोग अब डेवलपमेंट देख रहे हैं, लोग अब बदलाव चाह रहे हैं? रफीक राथर जी, बिल्कुल डेवलपमेंट पर बात होनी चाहिए, डेवलपमेंटल सियासत होनी चाहिए। फिर महबूबा मुफ्ती क्यों डरी हुई है? फिर महबूबा मुफ्ती जी इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? आप बात नहीं समझिए, महबूबा जी ने खुद नहीं कहा, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग इस तरह की सियासत कर रहे हैं। महबूबा जी खुद ऐसी सियासत ना चाहती है और ना वो करेंगे और ना इसको वो एंडोर्स करती है। हमारा कहना सिर्फ ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर वहां पर इलेक्शन में है तो वो पीर मुरीदी के पायस रिश्ते को अपनी जगह रखें और सियासी रिश्ता जो है उसको अलग से रखें। जहां तक अपनी पार्टी के मेरे दोस्त यहाँ पर थे, दूसरे की बैसाखी पर खड़े बीजेपी के गोल में रतनलाल गुप्ता जी जवाब दे रहे हैं। बड़े दावे करते हैं, राथर जी, करवाएंगे, रफीक राथर जी, रतनलाल गुप्ता जी जवाब दे रहे हैं, रतनलाल गुप्ता जी जवाब दे रहे हैं जी। टांगे कहे आपके 10 लोग आपके साथ नहीं है, देखिए बीजेपी को यहाँ पर 3 कैंडिडेट नहीं मिले, हमारी सियासत बड़ी पर है नहीं। हाँ, मन में लोगों के कोर्ट में गए, लोग जिसको चाहे वोट डाले, हम कभी नहीं ये कहेंगे कि आप धर्म के नाम पे डालिए या किसके नाम पे। ये लोग सोचते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट होना चाहिए वो धर्म और तमाम बातों से ऊपर उठ के होना चाहिए, पार्टी से ऊपर होना चाहिए, और दुनिया सामने ये तमाम को भी जवाब मिलेगा जो ये कि पीडीपी ग्राउंड पर नहीं है, उनको भी आप 25 मैं भी तारीख ये को कह रहा जवाब हूँ मिलना है। कि 4 तारीख को सबको जवाब मिलेगा। चलिए अब 4 तारीख को देखे दावे सबके अपने अपने, रतनलाल गुप्ता साहब सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं,
4 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन किसके फतवों का कौन सहारा लेता है या मजहब की सियासत कौन कर रहा है, मजहब का कार्ड कौन खेल रहा है, ये तमाम चीजें। लेकिन अब बदला हुआ माहौल है जम्मू कश्मीर में, अब युवा भी तमाम चीजों को समझ रहे हैं, लोग अब डेवलपमेंट चाह रहे हैं, लोग अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो अब एक बदला हुआ माहौल है और बदले हुए माहौल में लोग बदली हुई सियासत भी एक तरह से देखना चाह रहे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 4 तारीख को ही जब नतीजे आना शुरू होंगे तभी एक तरह से सही तस्वीर सामने आएगी। लेकिन इससे पहले जो उत्साह लोगों में है, जम्मू कश्मीर के युवाओं में, जम्मू कश्मीर के लोगों में जितना जोशो खरोश है, ये एक बहुत अच्छा कदम है और इसे जम्मू कश्मीर के और खासतौर से कश्मीर के जो लोग हैं वो मुबारकबाद के एक तरह से मुस्तहक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। रतनलाल गुप्ता साहब, इरफान मनहास जी, रफीक राथर जी और एडवोकेट आर.एस. पठानिया साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।